So, hello everyone, you are on Social Science World. We are studying class 9 chapter Physical Features of India. This is an introductory video. So, let's work together and grow ourselves. So, well children, let us begin the chapter. The chapter starts with कि कह रहे हैं वी हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरी लैंड फॉर्म्स। सर क्या मतलब है सर इसका मतलब ये है बेसिकली हम देखते हैं कि इंडिया एक वास्ट लैंड है, मानते हैं। कैसे वास्ट लैंड है सर ये? इंडिया वास्ट लैंड कैसे है सर? तो इंडिया वास्ट लैंड ऐसे है कि इंडिया में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको कोस्टल आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें इंडिया को एक वास्ट लैंडफॉर्म्स का एरिया बनाती है। नेक्स्ट लाइन वी रीड व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू वी लिव इन। इस क्वेश्चन से क्या मतलब है? इस क्वेश्चन से बेसिकली मतलब है, टेरेन का मीनिंग आप लिख लीजिए। टेरेन का मतलब होता है ग्राउंड या फिर लैंड। तो हम किस तरह की लैंड में रहते हैं, तो आप इसको जानकर ये चीज़ एक पता चलेगा कि बेसिकली हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हमारा जो टेरेन है, लैंड एरिया है, वो किस तरीके का है। हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है। प्लेन्स में कुछ हिस्सा हमारा प्लेन्स है और कुछ हमारा हिली एरिया है बेसिकली। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ टेरेन्स डू यू लिव इन। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स ऑफ प्लेन लैंड। तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लेन्स में रह रहे हैं तो आप देखे होंगे कि बड़े बड़े खेत और बड़े बड़े मैदान होते हैं जो दूर तक दिखते हैं और सिर्फ फसलें ही फसलें लगी हुई रहती हैं। प्लेन जो होता है वो समतल ज़मीन होती है, दूर तक दिखने वाली ज़मीन को हम प्लेन कंसिडर करते हैं, मानते हैं। अभी आगे लाइन में लिखा है द रग्ड टेरेन विद माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। ये बात माउंटेन्स की, रग्ड का मतलब क्या होता है सर? तो रग्ड आपके यहाँ लिखा है, रग्ड का मतलब बेसिकली आप लिख लीजिए, चाहे इसको रफ सरफेस बोलते हैं। तो मानते हैं हम लोग कि अगर हम माउंटेन्स में जाएंगे तो हम जैसे शिमला उत्तराखंड साइड जाएं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं बेसिकली वहाँ की ज़मीन ऊपर खापड़ रहती है, ऊंची नीची रहती है। तो बेसिकली इन ज़मीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रग्ड सरफेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ क्लियर। अच्छा, एक बात और ज़रूरी है, जब कभी भी बुक में हम पढ़ेंगे यू तो हम उसे वी कंसिडर करेंगे और वी करके रीड करेंगे। जैसे कि बुक में लाइन लिखा हुआ है तो हम इसे पढ़ेंगे इस तरह से, इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन्स। तो इसे हम समझेंगे इस तरह से कि इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ वी लिव इन हिली रीजन्स द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब है अगर हम माउंटेन्स में रह रहे हैं तो हम ज़मीन देखेंगे, समतल नहीं देखेंगे, ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ ज़मीन देखेंगे जो कि रग्ड होगी। तो इस तरह की ज़मीन को हम माउंटेन्स कंसिडर करते हैं और माउंटेन्स मानते हैं। आई होप दिस पैराग्राफ इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू ऑल। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ बोल रहा है, स्टार्ट हो रहा है द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। सही बात है, जो इंडिया का लैंड है वो हमें बहुत अलग अलग तरीके की फ़िज़िकल वेरिएशंस को दिखाता है। जैसे कि हमने ऊपर समझा भी था कि प्लेट्यूज़ हैं, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल आइलैंड्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हमें देखने मिल रहे हैं, मानते हैं सर। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सर्फेस। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स। ऑल राइट, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं कि क्या स्टोरी है। तो मैं आपको पहले स्टोरी बताता हूँ उसके पीछे की। बहुत हज़ारों साल पहले वॉल्केनोज एरप्ट हुए थे। तो वॉल्केनोज एरप्ट होने से जो उनका लावा था वो बाहर ज़मीन पर आके सूखा, जिनकी वजह से प्लेट्यूज फॉर्म हुए। अभी प्लेट्यूज फॉर्म हो गए हैं तो ऐसा क्यों कहा गया है कि सर कि प्लेट्यूज एंशिएंट होते हैं और जो हिमालयाज़ हैं और माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वो एंशिएंट नहीं हैं, वो अभी ही फॉर्म हुए हैं। तो इसके पीछे का रीज़न समझते हैं हम क्या है। देखो, इसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि जो प्लेट्यूज़ हैं
प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं एरप्टोनिक, दो तरीके से प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं, या तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से या फिर वॉल्केनोज के एरप्ट होने की वजह से। अभी इसके पीछे की क्या स्टोरी कहानी है वो हम कभी डिटेल में किसी, जब कोई टॉपिक रिलेटेड इससे आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि बेसिकली जो प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं वो या तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होते हैं या फिर वॉल्केनोज के एरप्शन की वजह से होते हैं। तो क्योंकि अगर वॉल्केनोज के एरप्शन की वजह से हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड और स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल लैंड ब्लॉक्स बन जाते हैं। अभी हिमालयाज सर रीसेंट लैंडफॉर्म क्यों है? हिमालयाज इसलिए रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं क्योंकि हिमालयाज जो है उनकी बराबर टेयरिंग और वेदरिंग हो रही है। किसके वजह से? वाटर की वजह से या वेदरिंग एजेंट्स की वजह से, इसलिए वो रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया है कि हिमालयाज जो हैं, बुक में इट इज़ गिवन कि ये ए यूथफुल टोपोग्राफी है। इन बुक it is written the whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers। ऐसा क्यों कहा गया है? तो बेसिकली ऐसा इसलिए कहा गया है, आप लिख लीजिए यूथफुल टोपोग्राफी के लिए। यूथफुल टोपोग्राफी का मतलब होता है न्यू लैंड स्ट्रक्चर्स। तो ये न्यू लैंड स्ट्रक्चर्स से क्या मतलब है सर? न्यू लैंड स्ट्रक्चर्स से मतलब ये है कि हिमालयाज जो हैं, जो पर्वत हैं, उनका वाटर की वजह से और रेन की वजह से, वेदरिंग एजेंट्स की वजह से वेदरिंग और टेयरिंग होती रहती है, तो उनका सॉइल झड़ कर नीचे प्लेन्स में आता रहता है, जिसके कारण की वजह से नए नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते रहते हैं, जैसे कि हाई पीक्स, डीप वैलीज और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स डेवलप होते रहते हैं। अच्छा, एक बात और जानेंगे आप लोग कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो मतलब जो हरियाणा पंजाब वाले जो प्लेन वाले एरियाज़ हैं, आपको पूरा एलुवियल सॉइल ही मिलेगा, सब एलुवियल सॉइल से ही कंपोज रहते हैं। और जो हमारे गुजरात से नीचे तमिलनाडु तक के एरिया है, जो प्लेटू वाले एरिया है, पेनिनसुलर प्लेटू, ये पूरा कंपोज रहता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, जो कि हिल्स से और वाइड वैलीज से कंपोज्ड है। अभी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। कौन कौन सी है सर? तो हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेटू हैं, इंडियन डेजर्ट राजस्थान साइड मिल जाएगा, कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से मिल जाएंगे, आइलैंड्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स मिल जाएंगे आपको। और एक फैक्ट वाली बात बताता हूँ, श्रीलंका का नाम भी सेलोन था, जो कि एक आइलैंड था। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिया में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो कंप्लीट होता है, एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यू फील इट इन्फॉर्मेटिव, लाइक एंड कमेंट, गिव योर सजेशंस। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।